को नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं त्रिफला ग्रंथ की चर्चा करूंगा और ये विषय मन में क्यों पैदा हुआ। अक्सर मैं देखता हूँ कि आजकल छोटे बच्चों को भी चश्मा लगता जा रहा है। आयु बड़ी हो जाने के बाद में चश्मा लगे तो कोई खास बात नहीं, किंतु दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे चश्मा लगा रहे हैं। और अगर किसी क्लास में हम जाते हैं तो 30 या 40 बच्चों में से 15-20 बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जिनको चश्मा लगा हुआ है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, चश्मा लगता क्यों है, ये अगर हम जान लें तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि चश्मा से हम बच कैसे सकते हैं। हमारी आंखें बिल्कुल कैमरे की तरह से काम करती हैं। किसी चित्र को देखने के लिए लेंस से पार करके पीछे जो पर्दा लगा हुआ है जिसे रेटिना बोलते हैं, उस पर चित्र बनता है। अब जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वो बड़ा है छोटा है तो वो तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन उसका चित्र रेटिना के अंदर ही बने ठीक ठाक, यह हमारी आंखें करती हैं लेंस को आगे पीछे करके। अगर आंखों का लेंस आगे पीछे करके फोकस नहीं कर पा रहा है तो कई बार चित्र रेटिना से बाहर जाता है और इरिटेशन होती है, सर दर्द होता है, चक्कर आता है, ये तमाम सी दिक्कतें होती हैं। और कई बार चित्र रेटिना से बहुत छोटा बनता है तो हमें समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए भी चश्मा लगाते हैं। ये हो क्यों रहा है, क्योंकि आंखों की जो मसल्स है जो फोकस क्लियर करती हैं वो स्टिफ हो गई हैं। उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वो शायद कम हो गई है। और इसके लिए अगर हम कहें कि काजल लगाओ तो लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है। फैशन की दुनिया है, काजल लगाने को इतना बुरा मानते हैं कि जैसे हमने उन्हें बहुत भला बुरा कह दिया हो। पहले घरों में माताएं बच्चे के लिए काजल बना लेती थी और जन्म से काजल लगाने की आदत होती थी, लेकिन अब वो चीजें धीरे बंद होती चली गई। तो आंखों की स्निग्धता, आंखों की नमी बनी रहे उसके लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो आयुर्वेद में एक औषधि है जिसको हम त्रिफला घृत बोलते हैं। अगर आंखों की फ्लेक्सिबिलिटी, जो नसों की फ्लेक्सिबिलिटी है, कम हो गई है, या फिर आंखों से जो ब्रेन तक जाने वाली नस है जो सिग्नल कैरी करती है जिसके जरिए हमारा ब्रेन किसी चीज को पहचानता है, तो उस नस में भी अगर लचीलापन खत्म हो गया है, नसें सूख रही हैं या फिर आंखें ड्राई हो गई हैं, तो इन सब केसेस में त्रिफला घृत एक अच्छी औषधि है। इसे घर पर भी बनाया जा सकता है और कई कंपनियां बनाती हैं, बड़ी कंपनियां, वहां से लेकर के भी प्रयोग किया जा सकता है। तो मैं त्रिफला घृत बनाने के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। इसमें सामग्री क्या लगेगी वो आप नोट कर लें और बनाने की विधि भी मैं आपको बता देता हूँ। त्रिफला घृत बनाने के लिए आप त्रिफला ले लें 100 ग्राम। ये जो त्रिफला की मैं चर्चा कर रहा हूँ इसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला समान मात्रा में मिला हुआ है। वो त्रिफला 100 ग्राम हो गया। और आप ले लें गाय का घी 400 ग्राम और त्रिफला को 1 लीटर 600 ml पानी में डाल करके धीमी आंच पर पकाना शुरू करें। जब 1/4 बचे तो उसको छान लें। ये आपका त्रिफला का क्वाथ तैयार हो गया जो 400 ml है। जो 400 ml क्वाथ है इसी में 400 ml घी भी डाल दें, जिसको मैं कई बार, आप इस पर शब्दों को मत पकड़िएगा कि 400 ml या 400 ग्राम मैं जो बोल रहा हूँ, तो आप ये समझिए कि 400 ग्राम आपका क्वाथ तैयार हो गया और 400 ग्राम गाय का घी उसमें डाल दें। और जो छना हुआ है त्रिफला का वो बचेगा लुगदी के रूप में, जिसको हम कल्क बोलते हैं, वो कल्क भी इसी में डाल दें। अच्छा, तो ये है कि आप दूसरा 100 ग्राम त्रिफला लेके और उसको पीस करके चटनी जैसा बना लें, कल्क बना लें और वो कल्क इसी में डाल दें।
तो इस प्रकार से त्रिफला घृत बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन उसमें त्रिफला कितना कंज्यूम हो रहा है, 200 ग्राम। ज्यादातर कंपनियां यही करती हैं कि छानने के बाद में जो बचता है कल्क वही इसमें डाल देते हैं पकते समय, और धीमी आंच पर करछी घुमाते हुए इसको पकाइए। जब पूरा पानी खत्म हो जाए तो ये जो कल्क है उसको उठा के बाहर निकाल लीजिए थोड़ा सा, और हाथ में मसल के देखिए कि इसकी बत्ती बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर ये चिपक करके बत्ती जैसा बनने लगे तो समझिए कि आपका त्रिफला घृत सिद्ध हो चुका है। अब इसे चूल्हे पर से उतार लीजिए और छान करके त्रिफला घृत रख लीजिए, ये आपके उपयोग के लिए तैयार है। अब इसका उपयोग कैसे करें, तो आधा चम्मच त्रिफला घृत 1 कप दूध में, हल्का गुनगुना दूध में डाल करके सुबह शाम सेवन करें। ये आंखों के लिए अमृत की तरह से काम करता है। त्रिफला घृत बनाने की सामग्री मैंने आपके सामने रखी, इसकी विधि आपके सामने रखी और इसका उपयोग आपके सामने रखा। मैं समझता हूं कि त्रिफला घृत के बारे में अगर एक लाइन में मुझसे कहेंगे कि त्रिफला घृत के बारे में बताइए, तो मैं कहूंगा कि ये हमारी आंखों के लिए अमृत है। तो अब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, पर जाते जाते एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, जिससे मेरे वीडियोज आप तक तुरंत पहुंचते रहें। इसी के साथ में जय धन्वंतरी, जय आयुष।